और ये चारों शंकराचार्य का इतना अनादर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जितना अनादर, जितनी बेइज्जती इस मोदी ने की है, किसी ने नहीं की। धर्म का जितना बड़ा मजाक इस मोदी ने बनवाया पूरे देश में, जितना धर्म को थू करवाई है जब से मोदी आया, कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और समझे नहीं, शंकराचार्य धर्म का बचाव करो। इस टाइम धर्म खतरे में, एक राक्षस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। सारे चारों शंकराचार्य खड़े हो जाओ और इसका कम से कम इसकी मानसिकता का वध करो। जो गंदी मानसिकता है, सोच इसकी गंदी है। चंपत राय ने बता दिया कि ये तो भाई विष्णु का अवतार है, तो फिर क्या शंकराचार्य? भाई पैर छुओ, वो सही तो कह रहा है, आओ पैर छुओ, मेरा आशीर्वाद लो शंकराचार्य। और सबसे बड़ा हूं मैं, ये तो भाई बहुत बढ़िया कर रहा मोदी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों कहीं भी इज्जत लूट लेते हैं। इनकी सरकार के वो देखा नहीं कहाँ है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्हीं के कुत्तों ने, 3 कुत्तों ने IT सेल के, भाजपा के IT सेल, अरे मोदी जी के खास यह बयान को क्या मीडिया दिखाई? किसी के मीडिया बयान नहीं दिखा रही। बहन बेटियों का बलात्कार हो गया मणिपुर में, तब कुछ नहीं दिखाया है। देश की महिला खिलाड़ियों के साथ हो गया शोषण, जो गोल्ड मेडल लाती उनका नहीं दिखाया, किसानों का नहीं दिखाया, अभी ड्राइवरों का नहीं दिखाया। चाहे देश का शिक्षा सुरक्षा, समझे नहीं, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, चाहे रक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, सब खत्म हो जाए। महंगाई चरम सीमा पे हो, मगर अंधभक्त बने रहो, भूतनी के हो, यही तुम्हें चाटने देगा और पत्थर ही तुम्हें खाने को देंगे। इसी में लग रहे हो धर्म के अंदर। और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मंदिर का उद्घाटन कुछ नहीं है, पूरा देश जान गया। मंदिर जितना भी जो करे अब तक राजनीति के लिए करा है, और ये राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, समझे नहीं? तो ये मार्च को भी 17 मार्च को कर सकता था, रामनवमी के दिन। क्या लग रहा है नंदा भाई, आचार्य शंकराचार्य ने विरोध जताया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो मोदी जी कर रहे हैं उसको लेकर? भाई एक बात बताओ, जो धर्म का काम है वो तो धर्म वाले करेंगे ना। हाँ। है प्रधानमंत्री बन रहा मोदी करेगा क्या सब कुछ? हाँ। है यही करेगा कि ये कहाँ महाराज है, बाबा है? हाँ। इसने तो शंकराचार्य को भी बेइज्जती कर दी है। हाँ। ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। हाँ। शंकराचार्य को भी कह रहा चूतिया समझ रहा है, शंकराचार्य को तो मूर्ख समझ रहा उन्हें। हाँ। है ये बदतमीजी कर रहा काम। हाँ। और खुद कपड़े पहन के और फोटो भिजवा रहा है भगवाधारी। हाँ। कि जैसे यही पुजारी है, कहाँ, अरे कहाँ हवन कुंड सीख के आया, कहाँ तूने पाठ करे हैं? हाँ। और कहाँ का पुजारी है ये बता। भाई इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। चारों शंकराचार्यों की ऐसी थू कर दी है इसने, इस बंदे ने, देखा दिया कि तानाशाही क्या होती है। शंकराचार्यों की औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात क्या है। ने कहा दिखाओ जरा, मंत्र तंत्र मार के मुझे भस्म करके दिखाओ। मोदी ने कहा चलो दिखाओ, तुम ज्यादा शक्तिपीठ के मालिक हो तो करवाओ मुझे भस्म। मोदी ने कहा इनकी तो ऐसी लंका पोती है शंकराचार्यों की, पूछो मत। है जलील कर दिया। मेरे धर्म कहाँ गया फिर? ये धर्म के ठेकेदार बनते थे सब कुछ। अभी बताओ, ये गाली दे रहा, कुछ नहीं कर पा रहे धर्माचार्य है। सम्राट है मोदी जी। हाँ सम्राट, तभी वो तो हो भाई। जब शंकराचार्यों की हवा खराब कर रखी है इसने, तो सम्राट तो है ही, इनका बाप है ये मोदी, समझे ने? ये तो जो मर्जी कर देगा, कुटवा देगा चारों शंकराचार्यों को। सरकार है उसके हाथ में, सब कुछ है, पुलिस है, फोर्स है। शंकराचार्यों के लटसा लेके घूमते ना यूं करके, छतरी से सब चिनवा देगा। शंकराचार्य ने कहा है कि अगर मैं वहाँ मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो क्या मैं वहाँ बैठ के ताली बजाऊंगा? हाँ तो और काय के लिए जाएंगे? ताली बजाएंगे ही। हाँ। वहाँ प्रसाद मिलेगा, हम लड्डू खा के जाना। हाँ। है और तुम्हारा क्या काम है? हाँ। तुम कौन सा चमत्कारी हो? चमत्कारी तो मोदी है ना। है मोदी चमत्कारी है, विश्वगुरु मोदी है। तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो, काय की गुरु हो? है सिर्फ उठा लिया लेके चल लो, वो कोई गुरु हो गया है? भाई उनने जलील कर दिया इनको, मोदी ने। कह लिया काय का शंकराचार्य? कोई शंकराचार्य नहीं। भाई एक बात बताओ, उन्होंने कहा कोई धर्म फर्म नहीं है, धर्म का बाप हूं मैं। उसने कहा ना भाई, जब विष्णु का अवतार बता दिया ऐसे, तो शंकराचार्य का विष्णु, अरे शंकराचार्य का विष्णु से बड़े हो गए है। जब चंपत राय ने बता दिया कि ये तो भाई विष्णु का अवतार है, तो फिर क्या शंकराचार्य? भाई पैर छुओ, वो सही तो कह रहा है, आओ पैर छुओ, मेरा आशीर्वाद लो शंकराचार्य। और सबसे बड़ा हूं मैं, ये तो भाई बहुत बढ़िया कर रहा मोदी, समझे? मोदी तो करेगा ही ऐसे। वही उद्घाटन करेगा। पहले नंबर तो मैडम उद्घाटन नहीं होता, उद्घाटन होता है किसी दुकान का, कार्यालय का, फैक्ट्री का। है ये मंदिर है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। और ये कहाँ से प्राण प्रतिष्ठा कर देगा? 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाए 5। अरे कहीं नहीं दीपावली मनाएंगे, दिवाला निकाल दिया देश का। दीपावली दिवाला निकाल दिया। तेल से कहा से तेल उनको दे दिया। वो जो बच्चियां जो उठा वो दीपावली पर निकाल दी थी, बातियों में से तेल निकाल ली थी, बोतलों में भर रही थी, और दीपों में से निकाल के तेल उन बच्चियों को, मासूम चेहरे बेचारियों के, समझे नहीं, फटे पुराने कपड़े पहन के तेल इकट्ठा कर रही थी बोतल के अंदर। तो ये भी शुरू है देश, ये ऐसे दिवाली मनाएंगे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों कहीं भी इज्जत लूट लेते हैं। इनकी सरकार के वो देखा नहीं कहाँ है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्हीं के कुत्तों ने, 3 कुत्तों ने IT सेल के, भाजपा के IT सेल, अरे मोदी जी के खास, कहीं ना मौन व्रत है। मौन व्रत में बलात्कार कर रहे हैं। हाँ भाई ये बलात्कार का जवाब देना। 11 दिन का मौन। अरे 11 कहीं ना मौन है ऐसे, तो इसे कहीं वहां भेजो, जंगल में जाके बैठे। ये काय को इधर शकल दिखाता फिर रहा भूतनी के है अपने भाई। तू ये देश के लिए क्या 11 दिन मौन व्रत रह के कैसे करेगा काम? है धरती पे लेटे क्या यार? मजाक है।
विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में धरती पे लेटे क्या दिखाना चाहता कौन है ना? अब बीमारी है क्या इसको कोई? अरे हिंदू राष्ट्र को हाँ बीमारी है क्या कोई? बोलने के लिए बदबू आ रही है मुंह से। हाँ अरे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया होगा, समझे? गंदगी होगी इसे जमीन पे सुला रहे होंगे कि जमीन पे सो तभी तेरे में अर्थ आएगा, तभी तो ठीक होगा। बीमार होगा ये, कोई बीमारी के कारण धरती पे लेट रहा है और बोलने के लिए मना किया है क्योंकि ये जब जब बोलता है ना रे, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर अरे काय के प्राण, तुझे प्राण निकल जाएंगे तब करेगा प्राण प्रतिष्ठा। ये काय का प्राण प्रतिष्ठा करेगा? वहां क्यों नहीं करे भाई प्राण प्रतिष्ठा? जहाँ पुलवामा में जो 42 सैनिक मर गए वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कर देता सैनिकों के अंदर, उनकी बेवाएं तो न रो रही होती है। और ना वो जो RDX आई वो उसका पता लगा, आज तक ED CD कोई इंक्वायरी नहीं है। ये तो भाई मैं कह रहा हूँ सारे धर्माचार्य सारे जितने बनते हैं आपको देवी देवता धर्म के ठेकेदार उन सबको नीचा दिखा दिया इसने। इन्हें कह दिया सबसे ऊंचा मैं हूँ। वाह मोदी वाह, मैं तो मोदी जी का इस बात का समर्थन करता हूँ भाई। इनने दिखा दिया कि शंकराचार्यों की कोई औकात नहीं, भारत के धर्माचार्य कोई औकात नहीं, समझे? जहां चाहेंगे वहां उठा के पटक देंगे। है और सही कह रहा हूँ, तो भाई सुरक्षा भी तो यही देता है। अरे है कोई सनातनी बजरंग दल वाले कुछ बोल नहीं रहे। हाँ तो बोले क्यों? कोई नहीं बोल सकता भाई, सबको पता है ये भाई किसका अवतार है, विष्णु का। तो शंकराचार्य कौन से बने? क्या कुछ भी नहीं है? तो जो भाई उद्घाटन करे चाहे उसका प्राण प्रतिष्ठा करे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आप काय को रो रहे हैं? शंकराचार्य है ये, भद्राचार्य। एक शंकराचार्य ने कहा है कि 48 मिनट का कोई मुहूर्त नहीं होता, 48 घंटे पूजा की जाती है। अरे कितने घंटे की जाती है, कुछ भी विरोध करते रहो। है वो जब विष्णु का अवतार है ना करे पूजा, सिर्फ उद्घाटन करेगा। उद्घाटन उद्घाटन उद्घाटन, जय श्री राम, उद्घाटन हो गया। तो फिर तुम्हारा क्या? शंकराचार्य नहीं आ रहे? अरे भाई ये बता दिया किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ कभी पूजा पाठ करो, सही बताया मोदी ने। अपने घर भी पूजा पाठ करो, भारतवासी हो है तो किसी पंडित पुजारी को बुलाने की जरूरत नहीं है। स्वयं लोग खुद कर दो पूजा है। हाँ तो वो तो भाई उनको बुला सकते हैं, मोदी जी को वो इसलिए बुला रहे हैं कभी मोदी जी का दिल जो है थक जाए मन प्रसन्न करने के लिए। विष्णु भगवान का मन प्रसन्न करने के लिए तेज करो तो आए, नाचेगी कि चोली के भीतर क्या है, चोली के बाहर में क्या है, दिल है मेरा, नाचने लगेगी वहाँ, टनाटन मुजरा करके दिखाएगी। देवदास वाला और मोदी जी खुश, समझे नहीं? लेकिन बजरंग दल वाले लगातार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का बाइकआउट कर रहे थे कि ये लोग बीफ खाते हैं, लेकिन इस राम मंदिर में जा रहे हैं। नहीं वो भाई ये तो सब मेरी बात सुन लो, इनके यहाँ जाते हैं वो सब सही है। कहीं और करे कोई तो आस्था को ठेस पहुंच गई। भूतनी वाले ये भी तो अंधभक्त चूतिए हैं, ये भी तो मूर्ख हैं, ये चुटियाओं के चूतिए हैं, ये बाबा भी ऐसे ही हैं। जितने चारों शंकराचार्य एक भी बोलने को तैयार नहीं है ढंग से। अरे विरोध करे, अपनी ताकत दिखाए। अरे भाई ताकत दिखाए अपनी, ताकत क्यों नहीं दिखा रहे? वो मोदी ने कह दिया मेरे सामने चू नहीं कर सकता एक भी शंकराचार्य है। मीडिया नहीं दिखा रही ना। अरे वो ने कह दिया बयान को क्या मीडिया दिखाई? किसी के मीडिया बयान नहीं दिखा रही। बहन बेटियों का बलात्कार हो गया मणिपुर में, तब कुछ नहीं दिखाया है। देश की महिला खिलाड़ियों के साथ हो गया उन शोषण, जो गोल्ड मेडल लाती उनका नहीं दिखाया, किसानों का नहीं दिखाया, अभी ड्राइवरों का नहीं दिखाया, और वो वहां पर बनारस वाले का नहीं दिखाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ उसका नहीं दिखाया, जज का नहीं दिखाया, अर्पिता साहू का, ये किसी का नहीं दिखाते हुए चारों शंकराचार्यों को अब पता लग गया कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है जो मोदी का समर्थन कर रहे थे। हिंदू हिंदू हिंदू, अब पता चल गया है कि लगा दी तुम्हारे पीछे भी बिंदु है हिंदू। मोदी सनातनी नहीं है क्या? कौन मोदी? भाई यार ये तो खुद अपने आप सनातनी है, वो अपने आप में विष्णु है समझे? भाषण हो गया, वो अपना धर्म स्थापित करेगा नया, इसलिए काम कर रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि राम भी छोटा है, राम को लेके उंगली पकड़ के बैठा दिया वहां, और कहले शंकराचार्य क्या है? कुछ नहीं है। शंकराचार्य राम को मानते हैं, हम तो राम को लेके आए हैं, तो राम को लेके आया तो राम का भी बाप बन रहा है मोदी। शंकराचार्यों को विरोध करना चाहिए ढंग से, और नहीं तो तुम्हारी शंकराचार्य ना ये सीटें बीटें जितनी भी है चारों स्तंभ की, ये सब छीन लेगा मोदी, बर्बाद कर देगा, समझे नहीं? शंकराचार्य धर्म का बचाव करो, इस समय धर्म खतरे में, एक राक्षस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। सारे चारों शंकराचार्य खड़े हो जाओ और इसका कम से कम इसकी मानसिकता का वध करो, जो गंदी मानसिकता है, सोच इसकी गंदी है, ऐसे आदमी का विरोध करो। उन्होंने कहा कि अगर अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जाती जिसमें छत नहीं है तो वहाँ पिशाचों का वास हो जाता है। हाँ तो पिशाचों का वास ही है तो सही, अपने आप में पिशाच है इतना बड़ा। मोदी पिशाच भूत प्रेत सब इसी में, समझे नहीं? ऐसी ऐसी हालत, और कुछ तो गालियां देते हैं। अभी वो भद्राचार्य गाली दे रहा था दलितों को, है तो वो कौन सा गाना आता, वो कौन सा गाते थे गीत है? अंधों को आंख दे कौन इनको काया, तो इस अंधन को आंख नहीं दी, इसने पूजा पाठ करी तो गणपति देवता ने इस अंधे को नहीं दी, अंधाचार्य को, भूतनी के जो जात पात के नाम पे गालियां देते हो है बे भूतनी के, समझ गए नहीं? और ये चारों शंकराचार्य का इतना अनादर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जितना अनादर जितनी बेइज्जती इस मोदी ने की है, किसी ने नहीं की। धर्म का जितना बड़ा मजाक इस मोदी ने बनवाया पूरे देश में, जितना धर्म को
थू थू करवाई है जब से मोदी आया, कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और अब तो अति कर दी कि धर्माचार्यों की क्या बुरी हालत कर दी उन्होंने, देख भी नहीं रहा। लेकिन क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी जी ने लगातार राम मंदिर से इनविटेशन जा रहे हैं अलग अलग एक्टरों को, लेकिन मोदी जी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि राम मंदिर ना आए लोग, भीड़ ना लगाएं। हाँ, तो उन्हें पता है ना कि भाई अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। राम मंदिर में सब इंटरेस्ट नहीं ले, सब जान के राजनीतिक कार्यक्रम है। ना यह आध्यात्मिक नहीं है, ये तो सरकार के हाथ में है। किसी भी छुट्टी करा ले, कुछ भी जो तो उसके हाथ में वो कर रहा है भाई। जब तो कहा यार, जब तो मैं कह रहा हूँ कि वो विष्णु का अवतार है, इसलिए शंकराचार्य भी जीरो है। शंकराचार्य छुट्टी नहीं करा सकते, मगर वो छुट्टी करा सकते। कितनी बड़ी शक्ति, तनख्वाह वो दे रहा सबको, सबका माई बाप वो है। अब इंतजार करो, चारों शंकराचार्य धर्म का पताका ऊंची कर रहा है। ये तुम्हारे बस की थी नहीं इतने वर्षों में धर्म का पताका ऊंची करना। तुम राम मंदिर बनवा नहीं सकते थे, इसने बनवा दिया। करो इसके पैर चाटो, तो बुला ला के लाओ, पैर चाटो मेरे। जो तुम नहीं करा सके मैं कर रहा हूँ, 4 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, आओ तुम्हें भोजन भी कराएगा वो फ्री में। समझे, तुम्हारे शंकराचार्यों की ऐसी मजाक बनाई इस आदमी ने, भूतनी के ने है। आप कुछ नहीं कर सकते हो शंकराचार्य, और इतना बड़ा अपमान है इस देश का। बताओ, हर आदमी अब ये सोचने लगेगा कि शंकराचार्य की कोई औकात ही नहीं है। मतलब इस मोदी ने ये दिखा दिया कि शंकराचार्य की कोई औकात नहीं। जो शंकराचार्य का इतना प्रभाव था, चारों शंकराचार्य का, कि भाई धर्म गुरु कहते थे, धर्म के गुरु हैं, उनके लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। मगर आज की डेट में शंकराचार्यों की ऐसी तैसी कर दी इसने मोदी ने, सारा वर्चस्व खत्म कर दिया इनका, सब मिट्टी खराब कर दी है। और मोदी सोच रहा है कुछ भी नहीं है, तो ऐसी गेरुआ फेरुआ पहन के हाथ में ठुल्लू सा पकड़ के चल देते हैं। कोई नहीं, शंकराचार्य फंकराचार्य नौटंकी है। उन्होंने कहा मैं शंकराचार्य का बाप हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं। हाँ, शंकराचार्य भी पैर दंडवत प्रणाम करें, वो ये कह रहा मोदी। जाओ भाई, तुम्हें निमंत्रण इसीलिए दिया, ताली बजाओ, नारे लगाओ उनके। हैं, अब तुम सोच रहे हो तुम्हारे पैर छुएगा, वो नहीं छुएगा, वो तो पैर छुआएगा अपने। वस्त्र भी उसने गेरुआ पहन लिए, और व्रत पे भी 11 दिन का व्रत रखा है, और कह रहा है जिसे आना है आओ, नहीं तो मैं तो उद्घाटन करके चला जाऊंगा। फिर 8,500 रुपए का, 8,500 करोड़ रुपए का जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, उसमें उड़ के आएंगे उड़न खटोले से, समझे ना, उसे मैं स्वागत करके जाएंगे। रोड मैप तैयार हो चुका है। हाँ, रोड मैप भी तैयार कर लिया, कोई नहीं, राम को तो ले आया है वो, पकड़ के। ये तो लाए नहीं शंकराचार्य, पूरे देश में होल्डिंग लगे हुए हैं। जो राम को लाए हैं, मोदी जी लाए, छोटा सा उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। आप लाए हो क्या? शंकराचार्य इतने वर्षों से राम को किसी को नहीं ला पाए है, तो इसका मतलब यही विष्णु का अवतार है। सारे भक्तों पैर छुओ मोदी के, सारे, चाहे देश का शिक्षा सुरक्षा, समझे नहीं, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, चाहे रक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, सब खत्म हो जाए। महंगाई चरम सीमा पे हो, मगर अंधभक्त बने रहो, भूतनी के हो, यही तुम्हें चाटने देगा और पत्थर ही तुम्हें खाने को देंगे। इसी में लग रहे हो धर्म के अंदर। और ये देश चलता है संविधान से, समझे, धर्म से और मजहब से नहीं चलता। संविधान की ओर देखें, शिक्षा की ओर देखें, ज्ञान की ओर देखें, विज्ञान की ओर देखें, तब ये देश तरक्की करें। पाखंडवाद है और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मंदिर फंदिर का उद्घाटन कुछ नहीं है, पूरा देश जान गया। मंदिर जितना भी जो करे अब तक राजनीति के लिए करा है, और ये राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, समझे। नहीं तो ये मार्च को भी 17 मार्च को कर सकता था, राम नवमी के दिन, जिस दिन राम का जन्म हुआ, उस दिन क्यों नहीं करा? क्योंकि चाहता जल्दी चुनाव कराना, आचार संहिता लग जाएगी जब तक। और ये कैस करना चाहता, मतलब धर्म को भी ईश्वर को भी कभी भी पैदा कर देगा, कभी भी शंकराचार्यों की बेइज्जती कर देगा, और कर रहा बेइज्जती सिर्फ राजनीति के लिए। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए मोदी का, नहीं है किसी को भी मार देगा, किसी को बर्बाद कर देगा, कुछ भी बेच देगा, है। इसे कोई परवाह नहीं है देश की अस्मिता, इज्जत और सम्मान की। इसे गुरूर है अपने सम्मान को, अपनी इज्जत का, इसमें वो मैं है, रावण से भी भयंकर वाली में है, ये राक्षस है। इस राक्षस से बचो। ये देश का प्रधानमंत्री का पायदान मंत्री है कारपेट जगत का, ये ध्यान रखना। कारपेट जगत के लिए काम कर रहा है, जब तो अडानी जा रहा है निमंत्रण पे, और अडानी मुजरा भी देखेगा माधुरी दीक्षित का, कुक 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 करेगी जब, वो कहेगा वाह चोली के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, समझे नहीं।